बचपन से हमको मैथ्स में यह पढ़ाया जाता है कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। यह मैथ का एक बेसिक रूल है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि हम किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? पुरानी सभ्यताएं जैसे कि ग्रीक्स, रोमन्स, यह लोग जीरो को एक ऐसी क्वांटिटी के रूप में देखते थे जो कि किसी भी चीज़ के ना होने को दर्शाती है, यानी कि जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ 7वीं शताब्दी में, जहाँ इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने जीरो को एक नंबर के रूप में देखा और उन्होंने कुछ बेसिक मैथमेटिकल रूल बनाए जो कि जीरो को डिफाइन करते थे। जैसे कि अगर आप 1 में जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर 1 ही होगा। अगर आप 1 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर 1 होगा। लेकिन अगर आप जीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो उसके आंसर के बारे में ब्रह्मगुप्त को कोई भी आइडिया नहीं था। उन्होंने ऐसा सोचा कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर उसका आंसर 0 ही होगा। यह सब ब्रह्मगुप्त का कहना था। लेकिन करीब 500 साल बाद यानी कि 12वीं शताब्दी में इंडियन मैथमेटिशियन भास्करा सेकंड ने हमको यह बताया कि 1 को जीरो से डिवाइड करने पर आंसर इनफाइनाइट आएगा, ना कि 0। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि 1 को इनफाइनाइट पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है जिनका साइज लगभग 0 के बराबर ही होगा। लेकिन उनका यह लॉजिक बड़े नंबर्स के लिए फेल हो गया। जैसे कि अगर 5 को 0 से डिवाइड किया जाए या फिर 10 को 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा। उनका यह लॉजिक बड़े नंबर्स के डिवीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन आज हमको इसका जवाब पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर उसका आंसर अनडिफाइन आता है, यानी कि ऐसा आंसर आता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास 10 पेन हैं और हमको 10 पेन को 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम सिंपली 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक पर्सन को 2-2 पेन मिल जाएंगे। अगर हमको इन्हीं 10 पेन को 2 लोगों में डिवाइड करना है तो हम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक पर्सन को 5-5 पेन मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमको इन 10 पेन को 0 लोगों में डिवाइड करना है तब हमारा आंसर क्या होगा? तो अब आप कहेंगे जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो हम इन पेन्स को किस में डिवाइड करेंगे? यानी कि इस केस में आंसर का कोई सेंस ही नहीं बनता। इस केस में हमारा आंसर अनडिफाइन होगा, यानी कि हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या हो सकता है। जैसे अगर हम 10 को 0 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आता है। हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 5 आता है। 10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 10 ही आता है। हम 10 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 20 आता है। हम 10 को 1/4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 40 आता है। इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते जाएं तो हमको उसका आंसर उतना ही बड़ा नंबर मिलता है। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। इसके लिए हम कई बार लिमिट्स का भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब हमें यह कह सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी होगा। लेकिन क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम यह मान लें कि 10 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी है तो हमारा यह कहना भी सही होगा कि 10 बराबर होगा इन्फिनिटी इंटू 0 के। और हमको पता है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से हो जाए तो उसका आंसर हमको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आया? 10 बराबर हुआ 0 के, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम यह भी प्रूव कर सकते हैं कि 5 बराबर होगा 0 के, 2 बराबर होगा 0 के, 7 बराबर होगा 0 के। और जब हम इन सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि नंबर लाइन के सारे नंबर एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। यानी कि 1 2 के बराबर, 2 200 के बराबर, 200,000 के बराबर। यानी कि हम पाएंगे कि पूरी की पूरी नंबर लाइन एक पॉइंट में कोलैप्स हो चुकी है और हमारी पूरी मैथ की फाउंडेशन खराब हो चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने 0 से डिवीज़न अलाउ कर दिया। इसलिए हमको रिजल्ट अनडिफाइन मिले, ऐसे रिजल्ट मिले जिसको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में अगर हम किसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमको उतना ही बड़ा नंबर मिलेगा।
यानी कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें तो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नज़रिए से देखें तो हर एक नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको रिजल्ट हमेशा 1 ही मिलता है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/2 और आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमको रिजल्ट 1 मिलता है। इसी तरह सभी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। इसी तरह 0 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, जिसका ऑपरेशन करने पर हमको आंसर 1 मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम 0 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखें तो वह होगा 1/0 और 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमको आंसर मिलेगा 0/0, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। यह अनडिफाइंड है। चलिए हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं। हम यह प्रूफ करेंगे कि 1 बराबर है 2 के। इसके लिए सबसे पहले हम यह अज्यूम करेंगे कि x = y है। अब हम दोनों साइड x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा x² = xy। अब हम LHS और RHS में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा x² - y² = xy - y²। अब हम LHS में x² - y² का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है x + y × x - y, और RHS में से हम y को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x + y x - y = y × x - y। अब हम RHS में से x - y को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y = x + y × x - y / x - y। अब हम x - y से x - y को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा y = x + y, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा x = 2y। और पहले हमने अज्यूम किया था कि x बराबर है y के, तो x = 2x हो जाएगा और x से x को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 = 2। यहाँ पर हमने यह प्रूफ कर दिया कि 1 बराबर है 2 के। अब आप लोग कहेंगे यह कैसे पॉसिबल है, हमारी कैलकुलेशन में कहाँ गलती हुई है? तो गलती हुई है ये वाले स्टेप में, x - y के स्टेप में, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि x बराबर है y के, और अगर हम y की जगह x पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 0। यानी कि हमने जाने अनजाने में 0 से डिवीज़न अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी कैलकुलेशन में एरर आ गया है और 1 2 के बराबर प्रूफ हो गया है। तो देखिए, केवल एक बार 0 से डिवीज़न अलाउ करने पर हमने यह प्रूफ कर दिया कि 1 बराबर है 2 के। हमको कितना अजीब रिजल्ट देखने को मिला। इसलिए हम कभी भी 0 से डिवीज़न अलाउ नहीं करते। यानी कि अगर हम मैथ्स में केवल एक बार 0 से डिवीज़न अलाउ कर दें तो पूरे के पूरे मैथ्स के रूल बेकार हो जाते हैं। हमारी पूरी नंबर लाइन में जितने भी नंबर हैं वह सब एक पॉइंट में कोलैप्स कर जाते हैं, वह सब एक पॉइंट बन जाते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। मैथ्स का पूरा लॉजिक ही खत्म हो जाता है, नंबर लाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, और जो हमको रिजल्ट मिलते हैं वह बिल्कुल बेकार रिजल्ट होते हैं जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं होते। इसलिए हम कभी भी 0 से डिवीज़न अलाउ नहीं करते। तो अगली बार अगर आपसे किसी ने पूछा कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या आंसर होगा, तो आप यह कह सकते हैं कि आंसर वैसा ही होगा जैसे एक हाथ से बजाई गई ताली की आवाज़, या फिर हमारा ब्रह्मांड किस चीज़ में फैल रहा है। यानी कि हमको ऐसे आंसर मिलेंगे जिनका कोई सेंस नहीं बनता, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आई होप आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा कि 0 से डिवीज़न क्यों अलाउ नहीं है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।